केदारनाथ धाम का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग वहां पे गए भी होंगे। आप लोगों को तो पता ही है, वहां पे भगवान शिव का एक मंदिर है जो भगवान के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वो मंदिर बहुत पुराना है। बताते हैं कि कई सालों तक वो मंदिर बर्फ में भी दबा रहा। अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत भयानक आपदा भी आई थी जिसमें बहुत नुकसान हुआ, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो आपको पता होगा कि उसे भगवान शिव का एक जागृत मंदिर भी कहते हैं। मतलब वो जो ज्योतिर्लिंग है उसे भगवान शिव का जागृत ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। अब उसे जागृत ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं, ये बात मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। तो आज की जो कहानी है एक सच्ची कहानी है। इस कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा कि भगवान भोलेनाथ का जो केदारनाथ का मंदिर है उसे जागृत महादेव क्यों कहते हैं। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भगवान शिव के उस मंदिर को जागृत महादेव मंदिर क्यों कहते हैं। तो इसलिए इस कहानी में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे YouTube पे मैं जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देर के हुए आइए ये सच्ची कहानी शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा, जहां पे केदारनाथ मंदिर है वहां बहुत बर्फ पड़ती है। तो उस मंदिर के जो कपाट हैं वो 6 महीने तक बंद रहते हैं और 6 महीने तक खुले रहते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पहले की कहानी है। बताया जाता है कि उस टाइम जब गाड़ियां वाड़ियां नहीं चलती थी, हालांकि जो अमीर लोग रहते थे उनके पास तो अपनी गाड़ियां रहती थी, उनको आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जो कुछ गरीब लोग थे जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास उनके पैर का ही सहारा रहता था। मतलब उनको कहीं आना जाना होता था तो अपने पैरों से ही आते जाते थे। तो उसी टाइम की ये बात है, भगवान शिव के एक कोई भक्त थे, नाम तो मुझे नहीं पता है, और जहां मैंने पढ़ा था वहां नाम भी नहीं मेंशन था, तो नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो भगवान शिव के एक भक्त थे, तो उनका बड़ा मन होता था भगवान केदारनाथ के दर्शन करने का। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जो मंदिर के कपाट होते हैं वो 6 महीने तक खुले रहते हैं और 6 महीने तक बंद रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने ऐसा ही निश्चय कर लिया, उन्होंने प्रण कर लिया कि अब वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करके ही मानेंगे। तो क्या हुआ, अपने घर से वो निकल गए, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लिया और लोगों से पूछते पूछते वो मंदिर के लिए निकल गए। काफी टाइम गुजरा, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और बहुत सारी मुश्किलों का उनको सामना भी करना पड़ा। लोगों से वो पूछते रहे, कहीं कहीं पे उनको राशन भी खत्म हो जाता था, तो लोग जो होते थे वो उनकी हेल्प करते थे खाने पीने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने उनको डिमोटिवेट भी किया कि आप इतनी दूर इतना लंबा सफर नहीं कर पाएंगे, ये सफर काफी लंबा है, अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने कसम खा रखी थी कि नहीं, मैं भगवान जी के दर्शन करके ही आऊंगा। अब उन्होंने कसम खा रखी थी तो अब उनको रोक कौन सकता था। और हो सकता है भगवान महादेव की भी इच्छा थी कि वो उनके दर्शन करें। तो काफी कोशिश के बाद वो 2 महीने बाद भगवान केदारनाथ के धाम में पहुंचे। लेकिन दुविधा ये हुई कि जब वो वहां पे पहुंचे तो वो देख रहे थे कि वहां पे बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। फिर भी ये हिम्मत करके वहां पे पहुंचे। हालांकि इनके पास इतने कपड़े नहीं थे कि ये ठंड को रोक सके, लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड में भी ये भगवान के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। तो जब ये पहुंचते हैं, ये मंदिर के पास तो पहुंच जाते हैं। अब वहां देखते हैं कि वहां पुजारी और कुछ लोग खड़े रहते हैं। ये बड़े उतावले होते हैं, जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तभी पुजारी इनको थोड़ा पहले ही रोक देता है और इनसे कहता है कि भाई आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मैं बहुत दूर से 2 महीने चल के आया हूँ, तो प्लीज मुझे भगवान जी के दर्शन करवा दीजिए। तो जो पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि अब देखिए, ये जो मंदिर है इसका कपाट अब बंद हो चुका है और ये कपाट, ये दरवाजा अब 6 महीने बाद ही खुलेगा। तो अगर आपको इनके दर्शन करने हैं तो आपको 6 महीने बाद आना पड़ेगा। लेकिन वो जो भक्त थे उन्होंने बहुत विनती की, पंडित जी के हाथ पैर सब जोड़े, लेकिन पंडित जी ने बोला कि जो पूजा होती है वो इसी हिसाब से होती है, इसलिए अगर हमने एक बार कपाट बंद कर दिया तो ये कपाट अब दोबारा नहीं खुलेगा। लेकिन हो सकता था यहाँ पे अगर कोई अमीर आदमी होता
तो ये कपाट खोल सकते थे, लेकिन वो बेचारे गरीब थे, इसलिए पुजारी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उसने कपाट बंद कर दिया। और पुजारी वहां से चले गए और इनसे बोल दिए कि ऐसा करो, तुम चले जाओ यहाँ से और 6 महीने बाद आओ। लेकिन अब ये बताने लगे, ये पुजारी जी को बताने लगे कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा वहां पे जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है और मैं जा करके फिर दोबारा नहीं आऊंगा। तो अगर आप मुझे परमिशन दे दे, आप केवल थोड़ी देर के लिए एक बार कपाट खोल देंगे, मैं भोलेनाथ के सिर्फ एक बार दर्शन करके वापस चला जाऊंगा। अब पुजारी भी अपनी बात पे अड़े रहते हैं, वो कपाट नहीं खोलते हैं। अब वो आदमी पुजारी जी से कहता है कि ठीक है, मैं 6 महीने तक मंदिर के सामने यही बर्फ में बैठ करके भगवान भोलेनाथ के कपाट खुलने की प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा कि जब तक ये कपाट नहीं खुलेगा यहाँ से, जब तक भोलेनाथ के मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने बोला कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी, क्योंकि यहाँ रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वो ठंड तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन वो जो भक्त थे, उन्होंने भी कसम खा रखी थी कि वो अब यहीं पे 6 महीना अपना गुजारेंगे और 6 महीने के बाद भोलेनाथ के दर्शन करके तब वो यहाँ से वापस आएंगे। पुजारी उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो वहीं पे मंदिर के सामने ही बैठ जाते हैं। पुजारी भी समझाते समझाते थक जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। अब शाम जब होती है तो ठंड बढ़ने लगती है, थोड़ी और रात होती है, उसके बाद वहां पे बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा रात हो जाती है, इतनी ठंड हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। इनको बहुत तेज से ठंड लगने लगती है, लेकिन ये फिर भी वहां से नहीं हिलते हैं। ये कसम खा के रखते हैं कि मैं 6 महीने तक, जब तक अगर मैं जिंदा रहा तो मैं यहीं रहूंगा और भोलेनाथ के दर्शन करके ही जाऊंगा। वो वहां पर बैठ जाते हैं और भोलेनाथ का भजन करने लगते हैं, ओम नमः शिवाय करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पे एक आदमी आते हैं, एक औघड़ के तरीके का उनका पहनावा होता है, तो उनके हाथ में एक त्रिशूल होता है और पूरा शरीर उनका भस्म से रमा होता है। उनके पूरे शरीर में राख लगी होती है और वो कपड़े नहीं पहने होते हैं, एकदम जैसे भोलेनाथ के औघड़ होते हैं वैसे ही वो होते हैं। तो वो आते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदमी बताते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान भोलेनाथ के, कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, लेकिन जैसे मैं पहुंचा हूँ ये कपाट बंद हो गया। मैंने पुजारी से बहुत विनती की कि कपाट एक बार आप खोल दीजिए, मैं भोलेनाथ के दर्शन करके चला जाऊं, लेकिन इन्होंने कपाट नहीं खोला। और मैंने भी कसम खा रखी है कि जब तक मैं भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर लूंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मर ही जाना है, चाहे मुझे क्यों ना मर जाना पड़े। अब वो आदमी जो होते हैं, जो औघड़ बन के वहां पे आए होते हैं, बोलते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का जुगाड़ करता हूँ। वो जो औघड़ होते हैं वो वहां पे, वो शायद पहले से वहां रहते हैं, तो वो उनके लिए, जो भक्त होते हैं उनके लिए वहां पर आग जलाते हैं ताकि उनको कुछ गर्मी मिल सके। उसके बाद उनको खाने पीने का सामान भी ला करके दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस आग के सहारे यहाँ बैठिए और ये खाने का सामान है, आप इसको खा लीजिएगा, बाकी भोलेनाथ मालिक हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। ये कह करके वो जो औघड़ होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। अब ये जो आदमी होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, ये उनका दिया हुआ सामान खा लेते हैं और आग सेकने लगते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। आग सेकते सेकते पता नहीं इनको कब नींद लग जाती है, इनको पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि जहां रात में इतनी बर्फ पड़ी थी, इनके पैरों पे इतनी बर्फ थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, मंदिर भी बर्फ से ढकने वाला ही था। अगली सुबह ये देखते हैं कि एकदम मौसम साफ है, कहीं बर्फ नाम की कोई चीज नहीं है, पूरा रास्ता साफ है, पूरा मंदिर साफ है, अच्छी धूप हो रखी है। और उसके बाद जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि वही मंदिर वो जो पुजारी होते हैं वो कुछ लोगों के साथ मंदिर की तरफ बढ़ते हुए चले आते हैं। तो वो जब देखते हैं पंडित जी दोबारा से उस मंदिर की तरफ जाते हैं, तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी उठ करके मंदिर के पास जाने लगते हैं पुजारी से मिलने के लिए। तो देखते हैं कि पुजारी जो हैं उस मंदिर के दरवाजे, मतलब भगवान भोलेनाथ के मंदिर के कपाट को खोलने की तैयारी करने लगते हैं। तो ये जो आदमी भगवान के भक्त होते हैं, जो रात भर उस बर्फ में पड़े रहते हैं, वो जाके पुजारी जी से कहते हैं कि बाबा, अभी तो कल आप दरवाजा बंद करके गए थे और आप अगली सुबह ही दरवाजा खोलने क्यों आ गए?
तो जो पुजारी जी होते हैं जब उस आदमी को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि वो उससे कहते हैं कि तुम ये बताओ, तुम अभी यहीं पे हो, तुम गए नहीं या तुम दोबारा घर से आए हो? तो वो आदमी कहता है नहीं, मैं तो यहीं बाबा जी के सामने, भोलेनाथ मंदिर के सामने ही यहाँ पर बैठा हुआ था और रात में एक अघोरी जी आए हैं, उन्होंने मुझे कुछ खाने का सामान दिया है और यहाँ पे आग जला दी थी, तो वही सब मैं खा करके, वही आग सेक करके मैंने रात गुजारी है। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था। तो पंडित जो रहते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं। वो उस भक्त को देखने लगते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे थे वो घोड़ी बाबा जो थे, वो कैसे थे? तो भक्त बताता है कि उनके हाथ में एक त्रिशूल था, उनके शरीर पे भस्म लगी हुई थी। वो जो पंडित हैं जैसे ये सब सुनते हैं तुरंत उस जो भक्त होते हैं उसके पैरों पे गिर जाते हैं। तो वो भक्त जो होता है वो समझ नहीं पाता कि पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पैरों पे क्यों गिर रहे हैं। तो फिर वो पंडित जी से कहता है, पंडित जी आप मुझे पूरी बात बताइए कि सारी बर्फ साफ हो चुकी है, मौसम इतना साफ है और ये सब अचानक एक रात में कैसे हो गया? तो पंडित जी कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आपको तो लग रहा होगा कि जैसे आपने बस एक रात ही गुजारी है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है जब आप बैठे थे तो उस टाइम सर्दियां चल रही थी और आज जब आप जगे हैं तो पूरे 6 महीने बाद आप जगे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने आपको नींद में ऐसा तल्लीन कर दिया था कि 6 महीने आपको कुछ घंटों की तरह लगे। मतलब इस 6 महीने में कितनी बर्फ आई, कितना मौसम ठंडा रहा, आपको कुछ नहीं पता। आपको तो बस ये लग रहा है कि जैसे बस आपके लिए ये अगली सुबह है। लेकिन ये पूरे 6 महीने बाद ये मंदिर का कपाट दोबारा से खुलने जा रहा है। हम लोग तो इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम लोगों को कभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिया। तो दोस्तों, इसी वजह से भगवान भोलेनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, मेरी कहानियों को आप रोज सुनते रहिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।